हेलो, गुड इवनिंग। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके हाजिर हूँ और कहानी का शीर्षक है हंसों का झुंड। एक जंगल में एक पेड़ था और वो पेड़ बहुत मजबूत और बहुत बड़ा था। उसका तना बहुत चिकना था, एकदम प्लेन वो था उसका तना। और उसके ऊपर बहुत सारे हंस, काले हंस अपने घोंसले बनाकर रहते थे। तो उनमें एक बुजुर्ग हंस भी था। और एक दिन बुजुर्ग हंस ने देखा कि जो तना है उसके नीचे एक अंगूर की बेल लग रही है। तो उसने सभी युवा साथियों को बुलाया और उनको बड़े प्यार से समझाया, देखो ये बहुत चीकना पेड़ है, इसके ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता और हम सुरक्षित हैं। लेकिन ये जो बेल उगनी शुरू हुई है और ये धीरे धीरे ऊपर आएगी तो किसी को ऊपर आने का रास्ता मिल जाएगा। सब लोगों ने, जितने युवा थे, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। कैसी बातें करते हो बुजुर्गवार, अब आप बड़े हो चुके हो, आप अब ऐसी बातें करना छोड़ दो, ऐसी बातें मत किया करो। तो बुजुर्ग ने कहा कि चलो ठीक है, ये ज़्यादा समझदार हैं। अब वो कुछ बोला नहीं। अब जब बोला नहीं तो धीरे धीरे वो जो बेल थी वो बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते वो इतना ऐसे बढ़ गई कि वो बेल जो है एक दूसरे से लिपट लिपट के वो रस्सी की तरह बन गई और पूरे पेड़ को चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया। अब वो ऊपर तक पूरा वो हो गया। एक दिन वो सारे हंस जो थे दाना चुगने के लिए बाहर चले गए। अब जब सारे हंस वहाँ से उड़ गए तो वहाँ पे एक बहेलिया आया और बहेलिये ने देखा कि इतने सारे पक्षी इस पेड़ पे रहते हैं, अगर मैं इस पे जाल डाल लूँ तो मेरा कुछ दिन का जुगाड़ हो जाएगा। तो वो चला गया। अगले दिन फिर वो उसी टाइम पे आया और आके देखा कि वो हंस फिर उड़ गए और अपना दाना पानी लेने चले। और वो बेल के सहारे ऊपर चढ़ा और उसने चारों तरफ जाल बिछाया और चुपचाप से अपने घर वापस चला गया। शाम को सारे पक्षी आए वापस और वो उस जाल में फंस गए। अब सब लोग चिल्लाने लगे, बोलने लगे। तो बुजुर्गवार ने कहा, मैंने तुम्हें पहले समझाया था कि ये निकाल दो, पर तुमने नहीं निकाला और अब तुम फंस गए हो और अब तुम परेशान हो रहे हो। तो परेशानी का हल कैसे होगा? तो बहुत घबराते हैं कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा। तो फिर वो हंस के पास आए और उसे आके बोला, बूढ़े हंस के पास, बुजुर्गवार, हमको हमारी गलती के लिए क्षमा दो और बताओ कि हम इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम को मैं निकालने का रास्ता बताऊंगा, तुम सब बच सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। तुम सबने, जब कल वो बहेलिया ये जाल उठाने आएगा, तुम सब ने ये कोशिश करनी है कि तुम ये शो करोगे कि तुम सब मर चुके हो, तुम सब मर गए हो। अब कि किसी ने भी इसमें कोई जरा सी उल्टा सीधा किया तो तुम फिर फंस जाओगे सब के सब। तो उन्होंने कहा, नहीं, अब हम नहीं कोई गलती करेंगे, अब नहीं गलती करेंगे, एक बारी बचा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। और फिर क्या हुआ कि बहेलिया आया सुबह और वो ऊपर गया और जैसे ही जाल खोलने लगा उसे देख के बड़ी हैरान हुई, अरे ये क्या, ये सारे पक्षी तो मर गए हैं और ये मेरी मेहनत तो खराब चली गई, अब क्या होगा। तो उसने खोला उसे और खोलने के बाद वो जाल नीचे फेंक दिया। सारे पक्षी जब तक नीचे गिर रहे थे कोई कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ भी नहीं शो किया, सब ऐसे ही गिर गए जैसे बस ऊपर से कोई पत्थर फेंक रहा है, वो बस वैसे ही चुपचाप गिरते चले गए। जब लास्ट पक्षी गिरा तो उसके बाद सब एक साथ उड़ गए और वो सब बच गए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, क्योंकि जो हमारे बड़े कोई शिक्षा देते हैं या जो हमें कोई ज्ञानप्रद बात बताते हैं वो हमारी लाइफ को चेंज कर देती है। तो फिर क्या सोचा आपने? अपने से बड़ों का कहना मानोगे? पक्का मानोगे। कोई भी अपने से बड़ा अगर हमें कोई शिक्षा देता है और कोई रास्ता दिखाता है
तो हमें कोशिश करनी चाहिए उस रास्ते पे चलने की। थैंक यू, कल फिर मिलते हैं।